तो अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जैसा आपको पता ही है कि कश्मीर में आजकल बहुत सारे ट्रेंड चल ही रहे हैं और इन्हीं ट्रेंडों में और एक ट्रेंड निकल के सामने आ रहा है कि स्कूल में अब लड़कियों को अबया लगाने पर बैन किया जा रहा है। तो आइए हम खुद जानते हैं कि ये क्या वाक़ा है और क्यों स्कूल में अबया लगाने नहीं देते हैं। चलो पहले हम इन सिस्टर जी की बात सुन लेते हैं। लगाना है तो आप लोग को दरगाह जाना चाहिए था। और कल हमें प्रेसिडेंट ने बोला कि हमें क्या पता है कि आप अबया के क्या कांड करते हो, आप लोग आज अबया मत लगाओ और हम लोग चुप बैठेंगे। कल भी हमने मैम से बात की, फिर हमारे पेरेंट्स से भी बात की, आज सुबह भी इन्होंने बात की, फिर भी ये लोग मान ही नहीं रहे। फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज में अबया लगा सकते हैं, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी बात की फ्रीडम दे सकता है। ये कौन सी होती है हमें बोलने वाले कि अबया मत लगाओ? ये कि हमें अबया लोग करें, हम अबया के बगैर स्कूल में नहीं रहेंगे। अगर ये कॉलेज का मसला है तो वो स्कूल के एरिया में हमें क्यों छेड़ने आते हैं? उसमें क्यों नहीं एक्शन लेते? हमारा एक्शन तो भीम रोज में मिलेगी ना, हमारी प्रेस पे लेगी ना। बोर्ड से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ठीक है, तो इन लोगों ने गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया। ये तर सारे फिक्र कह गलत कत कोरें स्कूल में चनिक लड़के तम पे सो ज्यादती गो सो पता बहुत स्टैंड यमन कोरें पन मर्जी की बह पे फोर्सफुली क्यों हमें निकालेगी अगर हम लोग अबया पहनते हैं? ये कहाँ का रूल है कि हम अबया पहनते तो हमें निकालेगी? हमें डिस्क्रिमिनेट भी इसी बात पे किया जाता है, हमारी ड्यूटीज भी हमें स्नैच की किस बात पे? तो जैसा कि आपने सुना, और हाँ, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि लड़कियों के स्कूल में लड़कों को एडमिशन दी जा रही है कि जहाँ पर गर्ल्स का स्कूल हो वहाँ पर बॉयज़ को कैसे एडमिशन दिया जाता है। ये भी सोचने वाली बात है, इस पे बात उठानी चाहिए। और हाँ, अब हम प्रिंसिपल साहिबा को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल साहिबा की बात भी सुन लेते हैं। चलो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल साहिबा क्या बोलती है इस बारे में खुद को बचाने के लिए। कि अगर आप आना चाहते हैं अबाया पहन के, बेशक आप आए, यहाँ निकाल के रखिए, साथ में आप लंबा सा एक हिजाब लाइए या आप बड़ा सा चादर टाइप का कॉटन का दुपट्टा लाइए, या आप तीनों चॉइसेस मैंने इन बच्चों को दी। तो यह हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबया जो है या बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं कि डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी। उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते। तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अबया इनमें देखिए क्या है, किसी का ब्लैक एंड वाइट है, किसी का पूरा वाइट है, किसी को लगा के है डिज़ाइन यहाँ से, किसी का यहाँ कुछ है। मतलब यूनिफॉर्म एक स्कूल की होती है ना, वो तो आपको भी पता है कि ये गलत बोलते हैं। बोलेगी कोई टीचर, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ये बड़े हो गए हैं, ये नर्सरी में इतने से आए हैं, मेरी नजरों